देखो भाई, अगर हम बात करें कि जनता की, तो उसे सुविधा पहुंचाने में बीजेपी सरकार, पिछली जो सरकार थी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि चाहे वो स्वच्छता हो, जैसे टॉयलेट हर एक आदमी के, जनता के सीधे हाथ में पहुंचे। उसके बाद चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, जो मुफ्त राशन है वो सीधा जनता के पास पहुंच रहा है। चाहे वो पैसे की व्यवस्था हो, जितना भी जैसे भी जो पैसे आवे हैं आज कहीं मुआवजे के या किसी योजना के तहत, वो सीधे खाते में जमा है। उसके बाद बिजली की जो सुविधा है और उसके बाद जो गैस की सुविधा है वो बहुत ही बढ़िया है। जनता तक हर एक चीज़ मतलब पिछली सरकारों से बहुत ज़्यादा बेहतर रूप में, चाहे वो 4G नेट हो और चाहे वो सड़क व्यवस्था हो, सब कुछ बेहतर है। पर बीजेपी सरकार जो है एक मामले में बहुत ही ज़्यादा नाकामयाब साबित हुई, और वो मामला है हमारी भारतीय सेना को अच्छी नौकरी देने में और उन्हें अच्छी सुरक्षा देने में। ये जो है पहला अग्निवीर की जो भर्ती हुई, उसके बाद उनकी जो सैलरी है वो बहुत कम है। आज की महंगाई को देखते हो वो बहुत कम है, और उनके पास भविष्य में कोई सुरक्षा भी नहीं है। एक तो ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा में अगर ऐसा चूक होगी, जो ज़्यादा मामले हैं शहीद होने के वो बढ़ेंगे। तो दूसरा बात है कि अगर वो अच्छे पीछे जो है रिटायर भी हुए 4 साल बाद, तो उनके पास क्या है, क्या ऑप्शन उनके पास है, कितने पैसे उन्हें मिल रहे हैं अगर लाइफ को अच्छा करने में। तो ये चीज़ है भाई। और दूसरी बात है, विपक्ष जो है इस टाइम इस मारो घटिया है, क्योंकि जब संसद में राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जाता तो वो भी एक बड़ा मुद्दा बन सके। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द होना भी एक बड़ा मुद्दा बन सके देश खातर, और उनके पास घर ना होना वो भी बड़ा मुद्दा बन सके। अरविंद केजरीवाल जी खातर जो है जब नेताओं पे ईडी और सीबीआई की रेड हो गया, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बन सके। प्रधानमंत्री के पढ़े लिखे होना या उनकी डिग्री फर्जी होना भी बहुत बड़ा मुद्दा बन सके। तो ये विपक्षी पार्टी जो है सेना वाले मामले में इन्होंने ना तो अग्निवीर को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, उन युवाओं का साथ दिया उनकी खातर, और ना ही इन्होंने उस बात को मुद्दा बनाती हैं जब जो है शहीद हो जाएं भारत की आर्मी के, भारत के जवान शहीद हो जाएं किसी आतंकवादी हमले में, ना उस चीज़ को ये बड़ा मुद्दा बना पाते। तो उस चीज़ को वो बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन सकता भाई, जब इतनी सारे छोटे छोटी बातों के जो है बड़े मुद्दे बनाए जा सकें उठ लेने खातर। तो शहीदों की सुरक्षा और उनकी जो है नौकरी की व्यवस्था को अच्छा करने का मुद्दा जो है क्यों नहीं बना सकता विपक्ष, ये बात है। तो भाई अगर विपक्ष नहीं बना सकता तो हम लोग आवाज उठावें, उन शहीदों के लिए कुछ करें। क्योंकि ऐसी बात है, मैंने फेसबुक पेज देखा पहले नरेंद्र मोदी जी का खुला, तो उसमें तो कोई भी पोस्ट नहीं थी उन्हें श्रद्धांजलि देने तक भी, जो अभी जम्मू कश्मीर में हमला हुआ। और फिर मैंने राहुल गांधी जी का वो देखा, तो उसमें भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि दे रखी थी, ये पोस्ट उनकी है। और ऐसी पोस्ट जो है मन कर रखी, जबकि मेरी पोस्ट जो है वो सरकार पर सीधा सवाल उठा रही और ये बता रही कि भाई श्रद्धांजलि तो हम लोग भी दे सकें, हम आम लोग भी बहुत अच्छी तरीके से अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे सकें। पर आप अगर एक विपक्षी नेता हो, आप प्रधानमंत्री के दावेदार हो, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बने कि आप भी बस जो है इतना ही वो करके छोड़ दें। भाई सरकार तो शुरू से ही जो है जवानों के मामले में नाकामयाब सरकार है सबसे ज़्यादा, भले ही जनता के मामले में वो पहली सरकारों से अच्छी हो, क्योंकि वो तो ना तो उन्हें नौकरी की सुरक्षा और सुविधा दे पाई बढ़िया, इतनी कम सैलरी है और इतना कम टाइम पीरियड है, जिसके बाद जो है जवानों की लाइफ अच्छी ना हो इसके बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि ऐसा होना चाहिए था, भले ही तनख्वाह जो है वो कम होती, जो फंड है वो जैसा भी था, पर ये होना चाहिए था कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे सेक्टर में उनकी जो जॉब की जिम्मेदारी है वो सरकार की होती, जब वे 4 साल देश की सेवा करेंगे तो। पर नहीं, उस मामले में भी विपक्षी पार्टियों ने उन जवानों का साथ नहीं दिया और इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया ना। अब मैंने फिर केजरीवाल जी का वो देखा फेसबुक हैंडल, तो उसके बाद उसमें देखा कि उन्होंने पहले एक पोस्ट भी शेयर कर रखी, उसके बाद जो है एक पोस्ट ऐसी भी है जिसमें जो भगवंत मान है उन्होंने कहा कि जो 4 शहीद हैं उन्हें पंजाब सरकार 1-1 करोड़ रुपए देगी और उनके जो घर वाले हैं उन्हें सरकारी नौकरी देगी।
चलो बड़ी अच्छी बात है, पर वो एक जवान उसका क्या होगा भाई? उसे अलग से भी जो है केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा कि उस एक जवान को 1 करोड़ रुपए हम देंगे, या उस एक जवान को भी जो है 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। तो रही बात जो बदला है, जैसे कहीं आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद बदला ले लिया, वो तो जनता को खुश करने खातर हो गया। और जो पैसे हैं वो भी चलो अच्छी बात है, जो शहीद हो गए उन्हें मिल गए, पर बात ये है कि आर्मी वालों की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर इतने जोरों शोरों पे क्यों नहीं उठता, वो मुद्दा क्यों नहीं बनता? ये घटिया नेता मतलब विपक्ष का जो काम है वो है उनकी कमियों को उजागर करके उन्हें बड़ा मुद्दा बनाना, जनता तक पहुंचाना। तो वे जनता तक क्यों नहीं पहुंचा सकते ये बात कि सरकार जो है वो नाकामयाब हुई इस मामले में? एक तो हमारे भारत के जवानों को अच्छी नौकरी देने में और अच्छी सुरक्षा देने में सरकार जो है नाकामयाब हुई, वो इस बात को मुद्दा क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि विपक्ष का काम है भाई मुद्दे उठाना। तो इस मारो फिलहाल का जो विपक्ष है वो भी अपना काम ये सोच रहा कि लोग अपने आप ही जो है बीजेपी की सरकार से तंग आके जो है हमें क्या कर देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो वही वो चीज़ जो है हमें जनता को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि श्रद्धांजलि देने से जो है ना तो आगे आने होने वाले शहीद बचाए जा सकते और ना ही उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता। हमें जो है उनके लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। तो आवाज़ ये है कि प्रधानमंत्री जी, या फिर तो आवाज़ ये है कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो जवानों की सुरक्षा को बेहतर करने का काम करें, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे जो है जनता ये सुनिश्चित हो जाए और जवान ये सुनिश्चित हो जाए कि नौकरी के बाद जो 4 साल की नौकरी होगी उन्हें जरूर ऐसा कुछ मिलेगा जिससे वो अपना जीवन सही अच्छी तरीके से गुजार सकें, भले ही किसी दूसरे सेक्टर में जॉब करें, अगर आर्मी सेक्टर में ना भी करें तो। और दूसरी बात ये है कि भाई सुरक्षा जो है वो पाबंद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमलों में जो है आर्मी वालों की जान जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, आतंकवादियों का सफाया करना पड़े, नक्सलवादियों का सफाया करना पड़े, या जितनी भी अथॉरिटी उन्हें देनी दी जा सके वो उन्हें दे दी जानी चाहिए। ठीक है भाई, तो यही बात है बस। सिर्फ श्रद्धांजलि ना देखे, सरकार पर दबाव बनावे कि वो सेना खातर कुछ अच्छा करे, उन वीर जवानों खातर जो काम कर रहे, देश की सेवा कर रहे, और उन वीर जवानों खातर जो शहीद हो चुके, और उन वीर जवानों खातर जो शहीद होने वाले हैं, जब तक कि लोग विपक्ष और सरकार मिलकर उनके लिए कुछ नहीं करने देते। जय हिंद, जय भारत।